परफेक्ट एंट्री आई मीन जो एंट्री सेटअप होता है वो कैसे आइडेंटिफाई करे। देखो मार्केट का जो डायनामिक्स होता है ना हर हिसाब से चेंज करते रहता है, तो अपने आप को खुद को कस्टमाइज करना पड़ता है कि इस तरीके से चल रहा है। और इन सारे सिचुएशन में एक पॉइंट जो कॉमन होता है वो होता है साइकोलॉजी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। आप उसको रीड करना समझ गए तो कमाल हो जाएगा। देखो मार्केट में दो तरह की चीजें होती है, कहीं पर भी किसी डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है तो वहां से कैसे बाउंस लेता है, ये चीज पे बहुत बड़ा कंसर्न होता है। जैसे आज का मार्केट स्ट्रक्चर है, मिड सीपी का चार्ट है, बेहतरीन हुआ तो लगभग 3 टाइम्स प्रीमियम इसमें गया था। इसमें तीन तरह की कहानी बनती है। देखो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो तो एक होता है कि सीधा आया यहाँ पे और यहां से गया ऊपर, और एक आ गया इधर है परफेक्ट डब्ल्यू जो पढ़ते हो, जो कि कभी बनता नहीं है। परफेक्ट तो जो भी जो थ्योरेटिकल चीजें आप पढ़ते हैं वो मार्केट में ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ये हो नहीं सकता है। तो पहला तो ये बना जिसमें दोनों का दोनों लेवल क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट एक ही लेवल, एक पॉइंट पे एक एक लोकेशन पे लाई कर रहा है, एकदम सेम लेवल पे लाई कर रहा है। ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। साइकोलॉजी समझना पड़ता है चीजों का, तब जाके आपका ट्रेड होता है, बढ़िया होता है। अगर मिल भी गया ना तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो लिस्ट है। ये अगर जो दिया हुआ है, इसका जो दिया हुआ है हमारा डब्ल्यू पैटर्न इसको कहते हैं, ये डब्ल्यू पैटर्न होता है मेरा। इसका सक्सेस का जो पॉइंट है ना उस पर थोड़ा सा संदेह है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। डब्ल्यू पैटर्न है ये। तो इसका जो सक्सेस रेट है वो लिस्ट है, उतना ज्यादा नहीं है जो मुझे चाहिए। इसके अलावा दो और पैटर्न होते हैं यहाँ पे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक कभी बताया नहीं था बट आई एम टेलिंग यू टुडे, यू आर लकी टू नो दिस। ये डब्ल्यू पैटर्न होता है, इसका सक्सेस रेट उतना अच्छा नहीं है। इसमें दो और इसका मॉडिफाइड वर्जन होता है। दो क्या मॉडिफाइड वर्जन होता है, एक होता है कि मान लिया कि मार्केट ऐसा डाउन ट्रेंड में आया, यहां से बाउंस लेकर ऊपर में गया, अगली बार इससे और थोड़ा सा लोअर लेवल पे आ गया और देन ऊपर की तरफ ऐसा बाउंस कर रहा है। ठीक है, एक हो गया। अब यहां पे अगर आप देखोगे ठीक से तो सेकंड जो हमारा कहानी है, ये इसमें जो लेवल है इसका क्या हो जा रहा है, नीचे की तरफ चला गया। स्लाइटली इट वेंट डाउन। ये इस लेवल के पास, ये यहाँ पे हुआ था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था यहाँ पे नीचे जाने का, दिस वाज द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। और ये कैसा हो गया, दिस इज द सेकंड अटेम्प्ट यहाँ जाने का। लेकिन क्या हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ जो सेलर थे वो डोमिनेट कर गया, नीचे को लेकर से चले गए। ठीक है, बट स्टिल इस वाले पैटर्न से दूसरे वाले पैटर्न का जो सक्सेस रेट है वो ज्यादा है। थर्ड सिनारियो बनता है यहाँ पे, तीन पॉसिबल केसेस है, ज्यादा कुछ है नहीं कि आपको ज्यादा परेशान होना पड़े। कि मार्केट यहाँ पे आया, फर्स्ट ये हुआ, सेकेंड लेग ऊपर में गया और अगली बार आया तो इसके जस्ट नीचे ही रहा और यहीं से ऊपर की तरफ चला। ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इसका रेट है, इसके जाने का, इसके सक्सेस होने का रेट होता है। साइकोलॉजी इसमें ये कहता है कि जो सेलर्स थे इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट तो लगाया इसको नीचे ले जाने का। ठीक है, यहाँ पे ये जो देखेंगे, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट मेरा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था प्राइस पे नीचे ले जाने। वहां अगर बाइंग एक्टिव हो गया और इसके बाद जो सेकेंड अटेम्प्ट हुआ यहाँ पे इसको ले जाने का, ये पहले लेवल तक गया नहीं, इससे पहले ही जो बायर थे वो अग्रेसिवली बाइंग करना स्टार्ट कर दिए। और जैसे ही बाइंग करना स्टार्ट किए तो अपना कंफर्मेशन कहां पे मिल जाएगा कि बाइंग यहाँ पे जो हो रहा है वो सस्टेनेबल बाइंग हो रहा है, वो इस जोन के पास हमारा यहाँ पे कंफर्म हो गया। हाँ, इस चीज को प्रीएम्प्ट भी हम लोग कर सकते हैं, विथ एक्सपीरियंस आता है। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर मान लो प्रीएम्प्ट कर रहे एंट्री करना है तो छोटा क्वांटिटी यहाँ पे इनिशियल फेज में ऐड करेंगे और इसके बाद जब हम जाएंगे इस पर्टिकुलर जगह पे, ये क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही इधर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा और एक हमारा यहाँ पे आएगा जब इस जोन को तोड़ देगा, इस पर्टिकुलर जोन पे आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाई स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे बाई स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे पूरा क्वांटिटी बाई नहीं करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो हमारा चल रहा होगा टेस्ट के लिए कुछ क्वांटिटी डाल देंगे। देखो ये तो बहुत जरूरी होता है ना, अगर मान लो कि मेरा डिसीजन गलत गया तो सारे के सारे जो पॉइंट हमारे वो तो रॉन्ग नहीं होने चाहिए ना, दैट शुड बी इन अ मैनेज्ड वे। तो हमारा यहाँ पे पहला जो एंट्री होगा इस पर्टिकुलर जोन पे हो जाएगा, और जैसे ही इसको तोड़ के बाहर निकला, इस वाले जोन पे जो भी और एक्स्ट्रा क्वांटिटी होगा उसे हम ऐड कर देंगे और इसे राइट करेंगे। इस वाले पैटर्न का जो विन रेट होता है ये सबसे ज्यादा होता है। ये पैटर्न जो आपका दिया हुआ है, इसका विन रेट का अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा विन रेट इस पैटर्न का यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। अगर आप सही तरीके से इसे ऑब्जर्व करेंगे तो इसका जो सक्सेस रेट है दे आर मच हाइयर। के एकदम पिक्चर परफेक्ट कहानी है, यहाँ पे मच मच हाइयर यहाँ पे सक्सेस रेट है इसके जाने का। हो सकता है इसके स्क्रीनशॉट लेके लगा लेना, उसको बार बार चार्ट पे ढूंढने की कोशिश कर। ये परफेक्ट जो डबल बॉटम होता है ना, इसका जो सक्सेस रेट होता है वो लिस्ट होता है, उतना ज्यादा इसका होता नहीं है।
अब आज की बात देखेंगे जरा, मिड सीपी में यहाँ पे आया, मार्केट खुला था ऊपर में, गैप अप खुला था यहाँ पे, मार्केट इस जगह पे आया, ठीक है। और गैप अप खुलते ही एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पे आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग सेलिंग में आ गया तो एक ट्रेड यहाँ पे री एंट्री मिला रिवर्सल का, यहाँ से यहाँ तक आ गया। लेकिन इस वाले में एक यहाँ पे दिक्कत हुआ है देखने के लिए कि अगर डाउन साइड का ट्रेड आपने प्लान किया था तो यहाँ पे बुक करना था, बिकॉज ये अपना क्या था, ये हमारा पहला टारगेट था यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन पे आके प्रॉफिट को यहाँ पे आगे हिट करना चाहिए। लेकिन प्राइस क्या हुआ, इस जोन में नहीं है और यहीं से बाइंग एक्टिव हो गया। तो आप ये वाला पैटर्न देखेंगे, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, और ये बनने के बाद आप देखोगे क्या अग्रेसिव यहाँ पे मूव आए। ध्यान से समझना बात, ये कितना अग्रेसिव तरीके का मूव आया है। और उसके बाद तो रेस्ट इज द ट्रेंड कंटिन्यूएशन, वहां पे चलते गया, उसी ट्रेंड में कंटिन्यू होता गया, आगे की तरफ बढ़ता चला गया। पॉइंट की बात ये होता है कि आप क्या जो भी वहां पे हमारा जो चार्ट पे जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है, वो ट्रेड जिसके होने के अकरेंस के चांसेस क्या है, ज्यादा है, क्या आप उस ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाते हो, क्या उस चीज को राइट टाइम पे आप देख पाते हो। और तब हो जाएगा जब आप बार बार क्या करेंगे, एक ही चीज को वहां पे रिपीट करते हैं, एक ही चीज को आप बार बार वहां पे देखते हैं। ओनली इन दैट केस यू वुड बी एबल टू कैप्चर अ गुड मूव इन द मार्केट। क्लियर है, ये चीज अगर आप कर लेते हैं तो आपका बेहतरीन सा एक जो रिवार्डिंग ट्रेड होता है वो होगा, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लेता है। और यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, जो भी पैटर्न होता है, एंट्री होता है, एग्जिट होता है, तो सब कुछ बाद में बनता है, लेकिन उस बनने के पीछे की जो साइकोलॉजी होती है, आखिर वो फॉर्मेशन हुआ तो क्यों हुआ, किस तरीके से वो फॉर्मेशन वहां पे आया देखने के लिए, ये वाले पॉइंट को अगर कभी समझ जाते हो, एक बार आइडेंटिफाई कर पाते हो, ओनली देन आप कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे ट्रेड में बन सकते हो। आप एक सिंगल कैंडल होता है उसके फॉर्मेशन का जो लॉजिक होता है, 15 मिनट का कैंडल हुआ तो आखिर वो बनता कैसे है, उसकी लॉजिक, उसके पीछे के साइकोलॉजी को जो आप डिकोड करना सीख जाओगे, ओनली देन आप ट्रेड में परफेक्ट एंट्री ले सकते हो और उसमें बने रह सकते हो। तो ये चीज को समझना पड़ेगा, और बहुत ही पिक्चर परफेक्ट ट्रेड था मिड सीपी में। तो आप भी हम उम्मीद करते हैं कि आप इसमें एक अच्छा खासा पैसा बनाए होंगे। बाकी तो ठीक था, कुछ चीजों में 90 में तक काफी टाइम तक रेंज बाउंड ही कहानी चला था। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे एक ट्रेड दिया तो भी अपने एक सेटअप पे ट्रेड था वहां पे। तो बात वहीं पे आ जाता है कि आप कितने अच्छे तरीके से चीजों को अपने दिमाग में ऑब्जर्व करके रखे हो, और जब वो राइट लोकेशन पे बनता है तो उसका परफेक्ट बेनिफिट वहां पे उठा पाते हो। बिकॉज देखो, कोई भी जो ट्रेडर होता है ना, उसको ट्रेड लेने के लिए तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला होता है कि कैसे लेना आना चाहिए उसे, आप ऐसे लोग हैं आपका कैपिटल बचा रहेगा, पहली बात तो समझिए। पॉइंट नंबर टू होता है कि एक होता है इक्वेशन होता है यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए, उसमें होता है कि योर साइज ऑफ विनिंग ट्रेड इनटू विनिंग प्रोबेबिलिटी माइनस साइज ऑफ लूजिंग ट्रेड इनटू लूजिंग प्रोबेबिलिटी, दैट शुड बी पॉजिटिव। आपका ऐसे लेना नेगेटिव जाना है तो पार्ट ऑफ गेम होता है, लेकिन ये जो प्रॉपर इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। आपका एक चांसेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर ए हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इन दैट केस एवरी ट्रेडर इज प्रॉफिटेबल। अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करते हो तब जाके दिक्कत है। समझ पाए बात? तो ये बात आप दिमाग में जब तक सेट करके नहीं रखेंगे तब तक एक लॉन्ग टर्म में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यू नीड टू फोकस ऑन दैट एंड वर्क ऑन इट एवरी डे। जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे जाएगा, आपका कहानी यहाँ पे सही है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कुछ आपका लर्निंग हुआ होगा, और अगर हाँ तो नीचे कमेंट में लिखना जरूर, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक देखा तो। बाय बाय।